नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज जुनून सच का। खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां श्रमिक दिवस पर नोएडा में हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, नोएडा के कई जगहों पर धारा 133 को किया गया है। नोएडा गाजियाबाद बॉर्डर पर पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पैनल रखी जा रही है। मजदूर दिवस के मौके पर नोएडा में इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं आपको बता दें, प्रशासन बेहद सतर्क नजर आ रहा। पिछले दिनों श्रमिक आंदोलन के दौरान हुई हिंसक घटनाओं को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरे व्यापक इंतजाम किए हुए हैं। पूरी तैयारी नजर आ रही है। 11 जोन और 49 सेक्टर में बांट करके भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं ड्रोन और सीसीटीवी से भी लगातार निगरानी भी रखी जा रही है। वहीं आपको बता दें, नोएडा में शासन ने 30 अप्रैल से 8 मई तक पूरे जिले में धारा 63 लागू कर दी है, ताकि किसी भी तरह के प्रदर्शन या कानून व्यवस्था करने की कोशिश जो है उस पर रोक लगाई जा सके। वहीं कमिश्नरेट स्तर पर भी एडीसीपी, एसीपी से लेकर के बड़ी संख्या में पुलिस तैनात किया गया है। वहीं आपको बता दें कि एसपी, अपर पुलिस अधीक्षक, निरीक्षक, उप निरीक्षक, महिला पुलिसकर्मी और पीएसी के जवानों को संवेदनशील इलाकों में लगाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता, जहां पूरे इंतजाम जो हैं वो नोएडा में किए गए हैं। श्रमिक के अवसर पर नोएडा में हाई अलर्ट जारी किया। नोएडा में कई जगहों पर धारा 163 लागू किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे। नोएडा गाजियाबाद बॉर्डर पर सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। सीसीटीवी से निगरानी भी रखी जा रही है। दिवस के मौके पे नोएडा में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और नोएडा पुलिस बोर्ड पर दिखाई दे रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा के फेज 2 की उस मद के बाहर, जहां 13 अप्रैल को हिंसा हुई थी और हिंसा में यहाँ पे कई पुलिस की गाड़ियां जलाई गई, फोड़ आगजनी की घटना हुई थी। लेकिन अगर आज की बात करें, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। एहतियात के तौर पर यहाँ पे भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और पुलिस बल के सब पीएससी की कई कंपनियां तैनात की गई। 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं और उनकी भी व्यवस्था की गई है। वहीं सुरक्षा को लेकर सारे इंतजाम पुख्ता किए गए। वहीं और नोएडा देर रात से फ्लैग मार्च किया जा रहा है और सुरक्षा को आश्वस्त करने के लिए कमिश्नर है नोएडा की लक्ष्मी सिंह, वो खुद मौके पे मौजूद थी और सड़कों पे उतर रही है सुबह से और कंपनियों का जायजा ले रही है। जितने भी औद्योगिक सेक्टर है वहां पे जा के देखा जा रहा है कि कहीं चूक ना हो जाए, कहीं श्रमिक फिर से कोई प्रदर्शन या हिंसा ना करे, उसको लेकर मोड पर है और लगातार तैयारियां तेज कर दी गई है। साथ ही साथ सुरक्षा भी चाक गई है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मैं रमेश पुरियाल, एचएनएन न्यूज, नोएडा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रमेश परिहार हमारे साथ बने हुए। रमेश, क्या कुछ स्थितियां का अपडेट आज के दिन को लेकर? रमेश, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? नोएडा पुलिस लगातार मोड पर जारी है और वहीं पर चलिए ठीक है रमेश, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां आपको बता दें कि लगातार लखनऊ में पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी जनता पार्टी की प्रेस वार्ता में प्रदेश की कानून व्यवस्था गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और जनता में भय माहौल भी है। मौर्य ने 24, 25 और 27 अप्रैल नाव का जिक्र करते हुए प्रतापगढ़ गैंगरेप, पेटा गोलीकांड और अन्य मामले कार्रवाई की बात की है और उस पर सवालिया निशान भी खड़े किए हैं। आरोप है कि कई आरोपी अब भी फरार है। वहीं आपको बता दें कि पीड़ित परिवार न्याय के लिए भटक रहे भी कहते मौर्य नजर आए। कहा कि जो प्रशासन की विफलता को दर्शाता है। फिरोजाबाद में स्मार्ट मीटर को लेकर के विवाद लगातार गहराता जा रहा है। वहीं हसमत नगर में उस समय गर्म हो गया जब करीब 1 दर्जन महिलाओं ने सड़क पर उतर करके जोरदार प्रदर्शन किया। मन स्मार्ट मीटर प्रणाली के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बिजली विभाग पर गंभीर लगाए।
तत्काल समाधान की मांग भी की। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना था कि वो अधिक पढ़ हैं और ऐसे में स्मार्ट मीटर की जटिल तकनीक को समझना उनके लिए मुश्किल है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द समस्या का समाधान नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन। आज यूपीएसआईडी जो आए हैं आप लोग, यहाँ पर हमारे क्षेत्र के बहुत सारे लोग जो आए हुए हैं, 60 मीटर से बहुत सारे लोग हैं वो परेशान हैं। और हसमत नगर क्षेत्र एक बहुत ही क्षेत्र है और जहाँ पर कांच बीनकर अपने बच्चों को पालन पोषण करती हैं महिलाएं। और इसके बावजूद यहाँ पर जो स्मार्ट मीटर लगाया गया है तो इन महिलाओं का ये आरोप है स्मार्ट मीटर कुछ लोग जो लगाने वाले हैं उन्होंने जबरदस्ती इन पर लगवाया है कि अगर अभी नहीं खींचा जा रहा। खबर यूपी के बदायूं से, जहां एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी, मौके से फरार भी हो गया। जैसे ही पुलिस को मामले की सूचना मिली तो पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कुछ ही समय में आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने तमंचा भी बरामद कर लिया। खबरों में आगे, जहां यूपी के बिजनौर में थाना चांदपुर क्षेत्र स्थित नुमाइश मेले में दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार झूले से गिर करके फैज नाम के एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद अफरा तफरी की तस्वीरें देखने की। वहीं मेले की खुशियां मातम में बदल गई। बताया जा रहा है कि झूला उचित अनुमति और फिटनेस जांच के चल रहा था, जिससे कि सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए गए। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी, जबकि लोगों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नदीम 3 हॉल में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में अफ्रीकी छात्र की हिंदी स्पीच ने सभी का जीत लिया। आपको बता दें कि छात्र ने फिल्म 3 इडियट्स के अंदाज अपनी प्रस्तुति दी, जिससे पूरा हॉल तालियों और जयकारों से गूंज उठा। उसकी हिंदी प्रस्तुति से छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर से वायरल भी हो रहा है। लोग इसकी खूब सराहना कर रहे हैं। यूपी के जयपुर में खागा क्षेत्र में युवती से गैंग रेप मामले में राजनीति तूल पकड़ता आ रहा है। आपको बताते चले कि अखिलेश यादव के बयान के बाद मामला और गर्मा। वहीं इस बीच बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल जिला अध्यक्ष अन्नू श्रव के नेतृत्व में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा था, लेकिन प्रशासन ने उन्हें उस पर ही रोक दिया और मिलने की अनुमति भी नहीं दी। इस दौरान खागा बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री धुन्नी सिंह समेत 1 से अधिक लोग मौजूद थे। इससे पहले सपा और कांग्रेस के नेता पीड़ित पर से मिल चुके हैं, जहां सपा ने आर्थिक मदद और कानूनी सहायता का भरोसा दिया। पार्टी ने जब सुना कि उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है सुलह होने का, तो हम पार्टी के काफी लोग समाजवादी पार्टी के परिवार वहां जा और उससे जानकारी चाहिए। तो उसने जानकारी कि हमारे साथ किस तरह लोगों ने गलत काम किया, मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। तो हम लोगों ने ये कहा हम जो भी मदद होगी, कानूनी आर्थिक सामाजिक मदद होगी, हम लोग करेंगे। और समाजवादी पार्टी के लोगों ने कर उसको 25,000 रुपये दिए और उससे ये भी कहा कि अगर कोर्ट के कोई काम पड़ेगा तो हम लोग अधिवक्ता हैं, आपकी पूरी मदद। ये हम पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, हम पीड़ित परिवार के दर्द को बांटने जा रहे थे और ये बताने जा रहे थे कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन प्रशासन ने हमें बताया कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है जिसमें पीड़ित परिवार, उसका गांव, उसके परिवार के बारे में कोई सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। आधार पर वो रोक रहे हैं। हम कोई एजिटेशन नहीं चाहते थे, हमने उनसे आग्रह किया लेकिन वो नहीं माने और उसके बाद उन्होंने मुझे, हम सबको, हमारे विधायिका कृष्णा पासवान की, पूर्व मंत्री धुन्नी सिंह जी है, आदरणीय विधायक राजेंद्र पटेल जी और पार्टी के लोग हैं, सबको यहाँ लाके बैठा दिए।
रामपुर के मिलक पटेल नगर में एक युवक की हालत में गोली लगने से मौत हो गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक युवक के हाथ में अवैध बोर तमंचा मिला है, जिससे मामला हत्या या आत्महत्या दोनों एंगल पर जांच में। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला भेजा गया है। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है ताकि घटना की असल वजह आ सके और सच्चाई स्पष्ट हो सके। यूपी के सुल्तानपुर में एक युवक तिरंगा लेकर के मोबाइल टावर पर जांच। आपको बता दें कि युवक का नाम रईस बताया जा रहा है कि युवक डर से परेशान है। उसने स्थानीय चौकी प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए। पुराखंड नगर के ताजुद्दीन का है। वहीं मामले की सूचना मिलते इस विभाग में हड़कंप मच गया। युवक को उतारने की कोशिश की गई। वहीं बता दें कि युवक पुलिस अधीक्षक का चारू निगम को बुलाने पर नजर आया। मोहम्मद रईस का आरोप है कि वह काफी समय से मुकदमे से परेशान है। पुलिस द्वारा उसे परेशान किया जा रहा है। उसने कहा कि जब तक जिले की चारू निगम नहीं आती है वो टावर से नीचे नहीं उतरेगा। यूपी के गार्डन में एक महिला पार्षद को जान से मारने की धमकी दी गई है। मामला शहीद नगर वार्ड नंबर 82 का बताया जा रहा है, जहां महिला पार्षद किरण देवी को फोन पर गोली मारने की धमकी दी गई, जिसका ऑडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ऑडियो में महिला पार्षद को फोन पर काम ढंग से करने की चेतावनी दी गई। ऐसा ना करने पर गोली से मारने की धमकी दी गई। चलिए यहाँ रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। देखते रहिए HNN न्यूज़, सच दिखाने का। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर। आप अपनी ड्यूटी निभाओ, अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। IVF से मुझे मिला खुद का बताने का बेस्ट मौका। इंदिरा IVF की टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा IVF, खुशखबरी का बेस्ट मौका। फर्श की टाइल्स करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। जब सत्ता सवालों से कतराए, जब मुद्दे धुंध में छिप जाए, तब जरूरी है कि ऐसी आवाज जो शोर नहीं प्रहार करे। देखिए प्राइम टाइम प्रहार मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार सिर्फ HNN न्यूज़ पर। जहां हर सुबह के साथ उठते हैं सवाल, जहां हर ओर गूंजती है जनता, गांव की चौपाल हो या सत्ता का दरबार, सियासी आग हो या रिश्तों का जहर, सबसे बड़े सूबे की 5 बड़ी खबर यूपी मिलता है HNN न्यूज़ पर सुबह 8 बजे। जब सेहत की हो तब लापरवाही छोड़िए। बीमारी के संकेतों को समय रहते पहचानिए। सही जानकारी, सही इलाज, एक्सपर्ट डॉक्टर की भरोसेमंद सलाह। सेहत शनिवार और रविवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ HNN न्यूज़ पर। देश का राजनीति का केंद्र और खबरों का सबसे बड़ा मैदान। अवस्था हो या चुनावी हलचल, सरकारी फैसले हो
यशों का बदलाव। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक, योगी राज की हर खबर सबसे पहले और बिल्कुल ठीक। क्योंकि जब यूपी बोले तब पूरा देश सुनता है। किसी अपराधी और किसी हैसियत नहीं जो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके। HNN न्यूज पर और ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां यूपी के सिद्धार्थनगर में जमीन विवाद में 24 अप्रैल को मारपीट हुई थी। मारपीट में एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन घायल की इलाज दौरान मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने शव को आपको बता दें लोटन चौरा रख करके रास्ता ब्लॉक किया। करीब 1 घंटा तक सड़क पर आवागमन पूरी तरह से बाधित। आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सीओ सदर सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहे। बता दें कि पूरा मामला का है जब जमीनी विवाद में लोटन कोतवाली क्षेत्र के गांव गरवा में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई। मारपीट में संदीप यादव को गंभीर चोटें आई। घायल संदीप का लखनऊ चल रहा था। बीती रात संदीप यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों की संख्या में ग्रामीण शव को लेकर लोटन चौराहे पहुंचे, रास्ता जाम कर दिया। वहीं यूपी के बदायूं में दर्दनाक सड़क हादसे में शादी का मातम में बदल गई, जहां आपको बताते हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। घटना मूसा थाना क्षेत्र की है, जहां पर सवारियां भर करके ले जा रहे टेम्पो को ट्रैक्टर टक्कर लग गई, जिससे टेम्पो में सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक किशोर घायल हो गया। हादसा गुलडिया गांव के DS डिग्री कॉलेज के पास हुआ। मौके पुलिस ने घायल को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों मृतकों के शव को कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां मुरादाबाद में धड़ल्ले से अवैध जच्चा बच्चा संचालित किया जा रहा है, जहां पर नॉर्मल डिलीवरी के नाम पर सलमा नाज लोगों को अपनी बातों में बहला फुसलाकर मोटी रकम ऐंठती हैं और बिना किसी रजिस्ट्रेशन और डिग्री के फर्जी डॉक्टर अवैध केंद्र चला रही थी। बताया जा रहा है इससे पहले एक ऑपरेशन में लापरवाही बरतने के दौरान नाज से पहले ही जेल जा चुकी है। आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान नवजात शिशु की मौत हो गई थी, जिसके स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और इसे फर्जी केंद्र को सील किया। लेकिन कुछ दिनों बाद सलमा नासिर ने अपने कुछ गुरुओं की सेटिंग के बाद आपको बता दें कि अपना जच्चा बच्चा केंद्र फिर शुरू कर दिया और नॉर्मल डिलीवरी के नाम पर लूटना शुरू कर दिया। और चलिए यहाँ से सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां सादतनात कार्यक्रम में मौजूद हैं। श्रमवीर गौरव समारोह 2026 का शुभ आरंभ इनके द्वारा किया जा रहा है। श्रमिक कल्याण की योजनाओं का लोकार्पण कार्यक्रम है। सत्येंद्र प्रसाद सिंह जी, इसके बाद छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा, टैबलेट दिया जाएगा। छात्राएं जिन छात्राओं ने मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा, वाराणसी की श्वेत प्रमाण पत्र और टैबलेट, ताकि वो आधुनिक शिक्षा का पूरा लाभ उठाएं। अंशिका आजमगढ़, ये सभी प्रथम रैंक पा चुकी हैं, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हैं। सृष्टि गुप्ती,
रीत मौर्य लखनऊ सभी प्रथम श्रेणी में श्रेष्ठ अंकों से उत्तीर्ण किया है। प्रमाण पत्र और टैबलेट अयोध्या से, और छात्राओं ने तो वैसे भी कमाल किया, जोरदार तालियां हो जाएं। और अब बारी है छात्रों की। आजमगढ़ के संगम यादव, ये सब मेधावी छात्र हैं जो प्रथम श्रेणी में जिन्होंने उत्तीर्ण किया है। हर्ष कुशवाहा वाराणसी से, हर्षित प्रयागराज से, गणेश कुमार आगरा से, उदय प्रताप मुरादाबाद से। तालियां उन सभी बच्चों के लिए, भले ही प्रतीक स्वरूप 10 यहाँ पर आए हैं, सभी ने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। और अब बारी है श्रमिकों के सम्मान की। प्रमाण पत्र वितरण श्री मुन्ना लाल जी। इन 5 श्रमिकों कान करके हम अपने सभी श्रमिकों का सम्मान कर रहे हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था को सुधारने में अपने श्रम और पसीने से अपना योगदान दे रहे हैं। श्री पंचम प्रमाण पत्र और टूल किट। श्री आकाश, श्रीमती प्यारी, तालियों का संगीत चलता रहे। और श्रीमती सरस्वती, अपनी शुभकामनाओं, मंगल कामनाओं और आशीर्वादों से भरी जोरदार तालियों से सभागार को गुंजायमान कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका मंच पर आसीन है माननीय मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आज के सम्मान समारोह में विचार प्रकट करें। भारत माता के, भारत माता के। आज हम सबके लिए बहुत ही गौरवशाली दिन है। आज श्रमवीर गौरव समारोह 2026 एवं उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास श्रम विभाग, शिक्षा विभाग की श्रमिक कल्याण की विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उप से सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां लखनऊ में आपको बता दें श्रमिक दिवस पर श्रमिक कल्याण योजना का लोकार्पण कार्यक्रम, जिसमें सीएम मौजूदगी है, डिप्टी सीएम भी कार्यक्रम में नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। श्रमवीर गौरव 2026 का शुभ आरंभ सीएम के द्वारा किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज़, सच दिखाने का। नमस्कार।